Hi everyone. So today we are going to start Human Reproductive System. So ये जो सीरीज है वो ह्यूमन रिप्रोडक्शन जो 12th क्लास बायोलॉजी का सेकेंड चैप्टर है. ओके. और इससे पहले हमने एक वीडियो में डिस्कस किया था कि व्हाट इज रिप्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल, एंड व्हाट आर द इवेंट्स इन रिप्रोडक्शन मीन्स इन ह्यूमन रिप्रोडक्शन. तो हमने 6 इवेंट्स को डिस्कस किया था. देन हमने लास्ट वीडियो में बात किया था कि व्हाट आर द रिमार्केबल डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव इवेंट. ओके. तो आज हम बात करने जा रहे हैं कि ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम किस टाइप के ऑर्गन से कंसिस्ट होता है. ओके. आपको पता है कि बायोलॉजी में जो सिस्टम होते हैं, हमारी बॉडी में जो सिस्टम होते हैं, वो सिस्टम आपके ग्रुप्ड होते हैं किसके द्वारा? ऑर्गन के द्वारा. ठीक है. तो जब मैनी ऑर्गन या मोर देन वन ऑर्गन ग्रुप्ड होते हैं तो किसका फॉर्मेशन होता है? सिस्टम का. और यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं रिप्रोडक्शन. ठीक. तो यहाँ पर रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात होगी. और रिप्रोडक्टिव सिस्टम हम किस में बात करेंगे? ह्यूमन के अंदर बात करेंगे. तो नेम हो जाएगा ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम. अब जब रिप्रोडक्टिव सिस्टम का फॉर्मेशन हो रहा है तो इसमें ऑर्गन भी प्रेजेंट होंगे. अब ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन. ठीक है. तो यहाँ पर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हमारे 2 टाइप्स के होते हैं. ठीक. तो फर्स्ट होता है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, सेकेंड होते हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन. तो फर्स्ट जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है वो एसेंशियल ऑर्गन होते हैं. ठीक है. और ये डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं गैमीट फॉर्मेशन में एंड प्रोड्यूस सेक्स हार्मोन. ओके. अब गैमीट फॉर्मेशन, अगर मेल में मेल गैमीट का फॉर्मेशन होगा और मेल में मेल गैमीट का एग्जांपल होता है स्पर्म, एंड फीमेल में फीमेल गैमीट का फॉर्मेशन होगा और फीमेल में गैमीट कौन सा होता है? ओवम. इसी प्रकार से प्रोड्यूस सेक्स हार्मोन. ठीक. तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के 2 फंक्शन है, एक तो गैमीट का प्रोडक्शन करना, दूसरा सेक्स हार्मोन का प्रोडक्शन करना. ओके. अब एग्जाम्पल देखते हैं हम सेक्स हार्मोन का. तो मेल में सेक्स हार्मोन होते हैं एंड्रोजन. ओके. और एंड्रोजन के एग्जाम्पल में क्या आता है? टेस्टोस्टेरोन एंड डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन. और भी होते हैं इन 2 के अलावा, बट आपको ये 2 याद रखने हैं क्योंकि टेस्टोस्टेरोन जो एंड्रोजन है ये क्या होता है? मोस्ट इफेक्टिव होता है अदर देन रिमेनिंग एंड्रोजन. ओके. एंड टेस्टोस्टेरोन कन्वर्ट हो जाता है किसमें? डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन में. ठीक है. वैसे तो ज़्यादातर यही वर्क करता है. ठीक. टेस्टोस्टेरोन क्योंकि ये मेल में हाई कंसंट्रेशन में रहता है, बट थोड़ी बहुत क्वांटिटी टेस्टोस्टेरोन की डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन में कन्वर्ट हो जाती है. और ये डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन हमारे सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन की ग्रोथ, डेवलपमेंट, मेंटेनेंस एंड फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. और टेस्टोस्टेरोन से ह्यूमन की बॉडी में लिबिडो मीन्स सेक्सुअल डिजायर मेंटेन होती है. और उसके अलावा टेस्टोस्टेरोन प्रमोट करता है स्पर्मेटोजेनेसिस मीन्स स्पर्म फॉर्मेशन. ओके. स्पर्म फॉर्मेशन को प्रमोट करता है. अब हम बात करते हैं कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन मेल में क्या होते हैं? टेस्टिस. ओके. एंड फीमेल में होते हैं ओवरी. ओके. अब हम देखते हैं कि टेस्टिस एंड ओवरी कलेक्टिवली कॉल्ड गोनेट्स. अब गोनेट्स में आप जानते हो गोनेट्स में क्या आता है? टेस्टिस एंड ओवरी मीन्स गोनेट्स इंक्लूड टेस्टिस एंड ओवरी. अब ग्रोथ, मेंटेनेंस एंड फंक्शन आर रेगुलेटेड बाय गोनेडोट्रोपिन. और गोनेडोट्रोपिन हार्मोन्स पे एग्जांपल आते हैं एफएसएच एंड एलएच. मींस पिट्यूटरी ग्लैंड से एफएसएच एलएच सीक्रेट होते हैं और ये ब्लड के थ्रू एक्ट करते हैं टेस्टिस पर, ओवरी पर. और टेस्टिस ओवरी का ये ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, मेंटेनेंस के लिए एंड उनके फंक्शन के लिए. मींस गोनेट्स का ग्रोथ, मेंटेनेंस एंड फंक्शन रेगुलेटेड बाय गोनेडोट्रोपिन. मींस गोनेट्स को एक्ट स्टिमुलेट करने वाले हार्मोन्स को हम बोलते हैं गोनेडोट्रोपिन. गोनेडो मीन्स होता है गोनेट्स और ट्रोपिन मीन्स होता है स्टिमुलेट करना. और गोनेडोट्रोपिन में 2 हार्मोन इंक्लूडेड होते हैं एफएसएच एंड एलएच. ओके. अब हम नेक्स्ट बात करते हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन की. तो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन नॉट इन्वॉल्व इन सेक्स हार्मोन प्रोडक्शन एंड गैमीट फॉर्मेशन. ओके. दीज असिस्ट इन रिप्रोडक्शन प्रोसेस. ये असिस्ट मीन्स क्या होता है? हेल्प करना. ये कहीं ना कहीं रिप्रोडक्शन प्रोसेस में क्या करेंगे? हेल्प करेंगे. ओके. अब ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैमीट्स, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाते हैं गैमीट्स के लिए,
सर्वाइवल की रिस्पॉन्सिबल हैं, गैमीट्स के सर्वाइवल के लिए, ओके, एंड गैमीट्स का ये स्टोरेज करते हैं। तो यहाँ पर सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन के बारे में आपको इंपॉर्टेंट चीज़ क्या याद रखनी है कि ये सेक्स हार्मोन का प्रोडक्शन नहीं करते हैं, गैमीट का फॉर्मेशन में इन्वॉल्व नहीं है, बट ये रिस्पॉन्सिबल हैं ट्रांसपोर्टेशन, न्यूट्रिशन, स्टोरेज एंड सर्वाइवल ऑफ गैमीट्स। तो ये 4 पॉइंट आपको याद रखने हैं गैमीट्स के संदर्भ में। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं अब फीमेल एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन इन मेल एंड फीमेल। तो मेल में जो एग्जाम्पल आते हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन के, जैसे रेटिटेस्टिस है, एपिडिडाइमिस है, वास डिफरेंस है, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, कॉपर्स ग्लैंड एंड पेनिस एटसेट्रा। इन फीमेल में फैलोपियन ट्यूब, यूटेरस, वेजाइना एंड बार्थोलिन ग्लैंड। एक ग्लैंड और होती है पैरा यूरेथ्रल ग्लैंड। ओके, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन। तो देखिए ड्यूरिंग इंट्रा यूटेराइन लाइफ, इंट्रा यूटेराइन लाइफ क्या होता है? ये इंट्रा मीन्स होता है इनसाइड और यूटेराइन मीन्स होता है यूटेरस। मीन्स यूटेरस के अंदर जब जो लाइफ होती है, तो यूटेरस के अंदर कौन सी लाइफ होती है? फीटस, एम्ब्रियो बोल सकते हैं हम, ठीक, फीटस भी बोल देते हैं उसको। एम्ब्रियो हम बोलते हैं अप टू 2 मंथ की प्रेगनेंसी को, एंड फ्रॉम 3rd मंथ टू लास्ट, या कह सकते हैं अप टू 9 मंथ हम बोलते हैं उसको फीटस बोल देते हैं। ठीक है, तो इस दौरान क्या होता है? IUL इंट्रा यूटेराइन लाइफ के दौरान क्या होता है? टेस्टिस एंड ओवरी डेवलप होते हैं। कौन सी लेयर से? मेसोडर्म लेयर से। ओके, तो आपने 3 जर्म लेयर का नाम सुना होगा, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। तो ये जर्मिनल लेयर होती हैं जो आगे ऑर्गेनोजेनेसिस करती है, फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेन। ठीक है, तो मेसोडर्म लेयर से डेवलप कौन होते हैं? टेस्टिस एंड ओवरी। मीन्स जो ह्यूमन में रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम वो मेसोडर्म से ओरिजिनेटेड होता है। तो यहाँ पर टेस्टिस ओवरी भी मेसोडर्म से ही ओरिजिनेट होते हैं, और ये डेवलप होते हैं इन एब्डोमिनल कैविटी। मीन्स इनका डेवलपमेंट कहाँ होता है? इनसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। बट क्या होता है? एट द टाइम ऑफ बर्थ, एट द टाइम ऑफ बर्थ टेस्टिस डिसेंड डाउन। डिसेंड मीन्स होता है अपर प्लेस से लोअर प्लेस की ओर जाना। तो टेस्टिस डिसेंड डाउन इनटू स्क्रोटल सेक और स्क्रोटम। तो टेस्टिस तो डिसेंड कर जाते हैं कहाँ पर? स्क्रोटल सेक में या फिर स्क्रोटम में, जो बॉडी के बाहर होता है। ठीक है, चलिए, और ओवरी रिमेन इन एब्डोमिनल कैविटी। मीन्स टेस्टिस ओवरी का जो डेवलपमेंट हो रहा है वो इनसाइड द एब्डोमिनल कैविटी हो रहा है। ओके, बट एट द टाइम ऑफ बर्थ टेस्टिस डिसेंड कर जाते हैं। ठीक है, कहाँ आ जाते हैं? ये स्क्रोटल सेक में। मीन्स जब ये डेवलप हुए थे तब कैसे थे? इंट्रा एब्डोमिनल, लेकिन फिर ये कैसे जाते हैं? स्क्रोटल सेक में आने के बाद में एक्स्ट्रा एब्डोमिनल। बट ओवरी ड्यूरिंग डेवलपमेंट इंट्रा एब्डोमिनल थी, एंड आफ्टर बर्थ भी इंट्रा एब्डोमिनल ही रहती हैं, एंड थ्रू आउट द लाइफ ऑफ फीमेल ये ओवरी रिमेन इन एब्डोमिनल कैविटी। मीन्स ओवरी की डिसेंडिंग नहीं होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन में ह्यूमन के 2 वेरिएंट होते हैं, एक मेल दूसरा फीमेल। तो मेल में जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होगा उसको हम बोलते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ओके, तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ऑर्गन कौन कौन से होते हैं? तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इंक्लूड पेयर ऑफ टेस्टिस, मीन्स 2 टेस्टिस होते हैं। सेकेंड, एसेसरी डक्ट जो ट्रांसपोर्टेशन, न्यूट्रिशन, सर्वाइवल इन सब में हेल्प करती हैं। तो एसेसरी डक्ट इन केस ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम रेटिटेस्टिस, एपिडिडाइमस, वासा एफ्रेंसिया एंड वास डिफरेंस। तो ये डक्ट होती हैं। उसके अलावा एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड जो फ्लूइड का सिक्रेशन करती हैं। ठीक, और ये फ्लूइड प्रोटेक्शन एंड न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है गैमीट्स के लिए। तो मेल में एसेसरी ग्लैंड कौन सी होती हैं? सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड कॉपर्स ग्लैंड। ओके, एंड 4th पॉइंट जो है एक्सटर्नल जेनिटेलिया। तो एक्सटर्नल जेनिटेलिया मेल में 2 होते हैं, ठीक, स्क्रोटम एंड पेनिस। ठीक है, तो पेनिस को हम एसेसरी ऑर्गन में भी इंक्लूड करते हैं। ओके, और यहाँ पर हम एक्सटर्नल जेनिटेलिया में भी। एक्सटर्नल जेनिटेलिया में होता है ऐसे रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट्स जो
रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बाहर प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम बोलते हैं एक्सटर्नल जेनिटेलिया। ठीक है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इंक्लूड करता है पेयर ऑफ ओवरी, मीन्स 2 ओवरी होती हैं, एसेसरी डक्ट और ऑर्गन जैसे फेलोपियन ट्यूब, यूटेरस, सर्विक्स, वेजाइना, एसेसरी ग्लैंड्स होती हैं, बार्थोलिन ग्लैंड एंड पैरा यूरेथ्रल ग्लैंड। बार्थोलिन ग्लैंड ऑल्सो कॉल्ड ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड, पैरा यूरेथ्रल ग्लैंड ऑल्सो कॉल्ड ग्लैंड ऑफ स्किन और लेसर वेस्टिबुलर ग्लैंड। नंबर 4 एक्सटर्नल जेनिटेलिया मीन्स ऐसे ऑर्गन जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम के आउटसाइड प्रेजेंट होते हैं और उसमें जो फीमेल के अंदर जो मतलब जो फीमेल में जो एक्सटर्नल जेनिटेलिया प्रेजेंट होता है उसको हम बोलते हैं बल्बा। अब बल्बा में बहुत सारे नेम आते हैं जैसे मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, क्लाइटोरिस, हाइमेन। ठीक है, तो ये सारे वल्वा में इंक्लूडेड होते हैं। ओके।